अच्छा, आज हम ये कुछ टूल पढ़ने हैं, उसके बाद भी मैं वो करवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, जो हमारे थे फ़ोटोशॉप था, इसमें पढ़ा था सेम एज़ इट इज़ इधर में इधर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होगा कि हमने जो पेंट ब्रश टूल लेना है ना, वो उसका साइज़ हमने खुद बढ़ाना है और कम करना है। एक बात तो ये है, ठीक है? और दूसरा ये है कि आपने इर्रेगुलर लाइन भी लगाई है ना, तो देखें वो खुद ही प्लेन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है? दिस इज़ ब्रश साइज़। अगर इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके जो है साइज़ और ये हो जाएगा कि आपने कितना स्मूथ करना है, किस तरह का रखना है, लाइक दिस। अब ये खराब ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये जब आपने उसको किया है मतलब छोड़ दिया, तो उसकी जो फिडेलिटी है ना, फिडेलिटी उसको कहते हैं जब वो जब हम उसको ड्रा करते हैं, अब ये देखो कितना ज़्यादा खराब हो रहा है, ड्रा करते हो। लेकिन जब भी मैंने छोड़ा तो वो ईज़ी हो गया, इक्वल हो गया। ये होती है फिडेलिटी, यानी जब आप उसको ड्रा करें तो वो किस कदर खराब आ रहा है। पहले आपके पास किस कदर ड्रा करते हो खराब आ रहे हैं, ठीक है? उसका कलर चेंज कर सकते हैं अपना, जो है अभी यहाँ से आप इसका शो कलर होगा वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर है आप वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने चेंज कर दिया इसका कलर, अब इसको ड्रा करते हैं, ठीक है? ये जिस तरह का ये आप इर्रेगुलर लाइन्स लगाने के लिए मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। ये जो ब्रश टूल होता है। अब ये देखें, किस तरह की हो गई है। इसका स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह का अगर मैंने स्ट्रोक कर दिया, लाइक इसको 1 मिनट साइड पे कर, इसका स्ट्रोक अब अगर हमने इस तरह का कर दिया तो उसके बाद हम इसके स्ट्रोक के जो है वो वैल्यू भी बढ़ा दें और अब इसको ड्रा करें। 1 मिनट, एटलीस्ट तो हाँ जी, चेक करें, ठीक है? ये उसी तरह मोटा होता जाएगा, जिस तरह जितना आप उसका साइज़ बढ़ाते जाएँगे ना, उतना ही मोटा होता जाएगा, लाइक दिस। लेकिन ये देखिए, एक बात देखिए कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसके जो है इक्वल, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, प्लेन है, ना कि ये खराब। ये देखिए इसका साइज़ छोटा किया और ये देखिए किस तरह का हो गया, ठीक है? दिस इज़ ब्रश टूल। और इसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी चाहें। और ये इसका है, आप जो पॉइंट्स हैं ये इतनी अलग से करवाऊँगी क्योंकि नहीं, इसमें सेम एज़ इट इज़ ही बस रहना है, ठीक है? उसके बाद है ब्लो ब्रश टूल। अब ब्लो ब्रश टूल क्या होता है कि आपने 2 चीज़ें बनाई हैं ना, तो वो आपस में मिक्स कर देगा। अब यहाँ पे छोड़ के ना, अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो लाइन है ये अलग रहती है, जो इसके ऊपर से गुज़र रही है। लेकिन क्या होगा जब आप इसको यहाँ से ये देखिए सेलेक्ट किया ना हमने, तो वो आपस में मर्ज हो जाएगी। कहीं भी है ना, 2 लाइन्स आपस में गुज़र गई हैं, होना तो चाहिए कि वो अलग-अलग रहें, क्योंकि हमने वो अलग ही बाद में आई है ना लाइन ड्रा होने के लिए। लेकिन वो क्या होगा, वो आपस में मिक्स हो जाएगी, यानी इसको ब्लो ब्रश कहते हैं। ये देखना ऐसे-ऐसे बना रहे हैं ना, तो एक-दूसरे के ऊपर ये जो मिक्स हो गई। और इसको अगर आपने देखना हो ना कि हुई है या नहीं, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये आपस में मर्ज हो जाती है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि जो चीज़ें आपस में ग्रुप होती है वो आपको नज़र आ जाती है कि इसमें यहाँ-यहाँ एंकर पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये आपस में यहाँ पे जाके मिली हुई है, मर्ज हो गई है यहाँ पे, ये देखिए। ये आपस में यहाँ पे मर्ज हुई है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ये जो लाइन आ रही थी, उसके बाद हमने इस तरह की 3 लाइनें निकाली हुई हैं, खुद से निकाली हुई। लेकिन ऐसे नहीं था, हम तो सिर्फ़ इस लाइन को लेके आए थे और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करते गए, लेकिन वो आपस में मर्ज होती गई, ठीक है? उसके बाद है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या करता है? पेंसिल टूल इज़ सेम लाइक अ ब्रश टूल। आपने कुछ भी बनाया है, उसने उसकी फिडेलिटी बिल्कुल सेम कर देनी। अब इसकी फिडेलिटी चेक करें, किस कदर खराब है पेंसिल टूल से लिखा हुआ। लेकिन अब देखिए, मैंने इसका ये स्ट्रोक भी ऑफ किया हुआ था और ये फिल भी ऑफ था। अब क्या करें? अब ये पेंसिल टूल से किस कदर प्लेन लाइन उसने लगा दी। ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड पेंसिल टूल। और ये पेंसिल टूल बहुत कम, ब्रश टूल, पेंसिल टूल ये बहुत कम यूज़ होते हैं और सम टाइम इधर यूज़ होते हैं जहाँ हम इर्रेगुलर कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, लाइक हमने कोई लाइन लगानी है। जैसे वो कल एक पर्सन मैंने देखा था, वो उन्होंने एक पोस्ट के नीचे ना ऐसे इर्रेगुलर लाइन लगाई हुई थी, यूँ करके, यूँ, ठीक है? तो इसको लगाने के लिए हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसका स्ट्रोक कम कर दिया जाता है, ठीक है? अगर आपने इसको सेलेक्ट ना किया होता तो ये स्ट्रोक ना कम होता, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया, स्ट्रोक बढ़ाती जाऊँ तो वो अगले पे अप्लाई होता जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है,
तो फिर वो उसी का स्ट्रोक बढ़ा देगा और आपको बता देगा। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रोक डिफरेंट कर ले, लाइक ये वाला स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि एक और लाइन ड्रा करूँ, पता नहीं ये इस पे अप्लाई होता है। अब चेक करना है, देख वो फिर यूनिफॉर्म हो गया। अब चेक करें, लुक एट दिस। अब हमने इसका स्ट्रोक चेंज किया और स्ट्रोक कैसा है, कॉर्नर से है वो बारीक और सेंटर से मोटा है। अब चेक करें ये कितनी प्यारी लाइन बन गई है, सेंटर से मोटी है और कॉर्नर से बारीक आ रही है और ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया जो कि हमारे यूज में आ सकता है। ठीक है, चेक करें। इसी तरह आप डिफरेंट तरह की लाइंस ड्रा कर सकते हैं जो कि इन्हीं को देख के लगा सकते हैं। अब चेक करना, मैंने इस पे और अप्लाई करना है पेंसिल पे और ये वाला जो स्ट्रोक है ना हम अप्लाई करते हैं। अब ये देखना, इसका स्ट्रोक हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला। अब चेक करें, वो यहाँ से बारीक है, यहाँ से मोटा है, यहाँ से फिर बारीक हो गया, जैसे वो यहाँ से बारीक है और यहाँ से फिर बहुत बारीक हो गई। तो ये एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली तो हमें चीजें कहते हैं फोटोशॉप के जैसे अब आ गई हैं, तो इतना सारी सी चीजें ये यूज में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जितना मतलब उस टूल्स को है वो गहराई में पढ़ लेते होते। लेकिन ये सेम एज इट इज है कि आपको जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी उसकी परफेक्शन आ जाएगी ना, तो फिर बाद में आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एक टूल है, पेंसिल टूल हो गया। उसके बाद एक टूल है यहाँ पे था मचिंग टूल, करवा दिया कल मैंने आपको, शेप बिल्डर टूल जो था, इधर रोटेट वाला टूल था, किधर गया इसी में ये देख। इसमें या मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अगर आपको कोई टूल नहीं आ रहा ना, सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा अटक जाता है कि टूल क्यों नहीं हो रहा, हमसे क्यों नहीं हो। उसने कहा कि रोटेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। आपने कोई भी चीज बनाई है, लाइक मैंने ये फ्लावर बनाया है, मैं यहाँ से एक फ्लावर डिजाइन कर लेती हूँ, यूं करती हूँ और इसका फिल्म ऑन करते हैं और इसको कलर दे देते हैं पिंक। पिंक, ये वाला पिंक हमने इसको कलर दे दिया। ठीक है, और इसका स्ट्रोक हमने कम कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ इसको ना रिस्टोर करके एक इसका फूल बना दिया जाए, रफ एंड फ्लफर करके। ठीक है, इसको यूं करके फूल बना दिया। ठीक है, ये फूल बन गया। मैं चाह रही हूँ कि इस ये जो है इसके इर्द-गिर्द घूमे, मैंने ये वाला टूल एक्टिव किया है। तो चेक करें, जब मैंने इस टूल को रोटेट टूल को एक्टिव किया है ना, तो ये पॉइंट्स एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पे देखना उन्होंने खुद बताया भी हुआ है कि जब आपने कोई इसको टूल को एक्टिव करेंगे ना, तो ये पॉइंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उसका क्या है, उसके बाद क्या करना, आपने इसको पकड़ती हूँ हिलाना है। अब यहाँ पे देखना है, इसको हिलाएंगे हम जिस तरफ को मर्जी लेते जाए। मूव हो रहा है ना, हो गया मूव। ठीक है, मूव करने के लिए आप किसी भी चीज को रोटेट टूल यूज कर सकते हैं। चेक करें, हो रहा है मूव। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट टूल होता है। उसके बाद है नीचे स्केल टूल। व्हाट इज स्केल टूल? रीसाइज ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, उन्होंने कहा कि उसको डिफरेंट फॉर्म जी एक एंकर पॉइंट्स के इर्द गिर्द वो को रिसाइज करता जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, मैं एक और टूल ड्रा करती हूँ, तब तक तुम आपको। यहाँ पे हमने एक स्केल लिया, इसको हमने किया फैक्ट में जाके डिस्टॉर्ट किया और रफ एंड प्लग कर किया और यहाँ से हमने यहाँ के पत्ते ये प्लाजा बना लिया। ठीक है, इधर करेंगे तो ज्यादा अच्छा बनना, ये बना दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद मैं जानूंगी इस पे कलर भी हम चेंज करें तब थोड़ा और बन गया। इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि हम स्केयर टूल एक्टिव कर लें। स्केयर टूल उसने क्या कहा है कि एक पॉइंट होगा जिसके इर्द गिर्द वो उसको रीसाइज करता जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया था ना और मैंने इसको क्या किया, उसको बस इतना सा ड्रैग किया, ऐसे किया, उसने रीसाइज कर दिया। उसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो साइज को रीसाइज करता जाएगा जहाँ पे वो हो रहा है। अब चेक करिए, खुद ही वो रीसाइज हो रहा है रीसाइज जिस तरफ को चाहे, जिस एंगल। बेसिकली मुझे लगता है ये शैडो के लिए बड़ा अच्छा रहेगा रीसाइज करने वाला ऑप्शन, अगर सोचा जाए, है ना। जो हमने वो फोटो मैनिपुलेशन कट वाला एक पढ़ा था ना टॉपिक, हमने फोटो उसमें फोटोशॉप में पढ़ा था, उसमें वो कर रहे थे हम उसके फ्रूट्स को काट रहे थे, तो उसके जो हमने पार्ट्स को काट के स्लाइसेस लगाए थे, उसके लिए ये बड़ा जबरदस्त काम है। ठीक है, आइडिया समझ आ गया कि इसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, आपको इसके आइडिया नाम से इज़ार हो रहा है
कि वो जो रिफ्लेक्ट टूल होता है वो सिंपली आपका जो है एक तरफ अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में आप उस तरफ देख रहे होंगे, फ्लिप कर देगा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के लिए क्या करना है हमने, हमने यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन बनाया है, मैं यहाँ से बनाती हूँ। स्टार टूल से हमने कोई डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे ये बना लिया है और इसको हम मैं चाह रही हूँ कि कोई डिज़ाइन बन जाए, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफर ट्वीक कर लेते हैं। ये इसी तरह का डिज़ाइन है, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि इसको हम थोड़ा-सा चेंज कर दें, इसको हम रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं, इसकी रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्ट में क्या होगा कि ये जो इस साइड को आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, वो आपको इस तरफ को आ जाएगा, उलट हो जाएगा। आपने रिफ्लेक्शन टूल एक्टिव किया और इसको देखिए, वैक्यूम नहीं हो रहा। या फिर आप किचन में ले कमी नहीं। इधर देखिए, इसके लिए एक दूसरा इसी का है, रिफ्लेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आता था। जब इसको राइट क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आ गया। ये देखिए वो रिफ्लेक्ट हो गया, उधर चला गया और इसको ओके कर दी। ये वाला पॉइंट जो था, पहले ये वाला था जो हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर दिया। कंट्रोल Z करें तो ये वाली शेप आ रही है ना। अगर हम इसकी कॉपी ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ये हमारे पास कॉपी पड़ी हुई है और इसका हमने वो जो है इसको रिफ्लेक्ट करके बना दिया, वो ये वाला है। ऑब्जेक्ट करें, दोनों शेप एक जैसी हैं। अगर हम इसको इसका एंगल 0 पे ले जाएँ, 0 ये है 0, यहाँ पे है इसका एंगल। आप चेक करें वो इस तरफ को और ये इस तरफ को आ रहा है। हो गई है ना चेंजिंग, रिफ्लेक्ट हो गया। ये वर्टिकली हो हॉरिज़ॉन्टली अगर करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा, अगर वर्टिकली करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा। ये देखिए वर्टिकली जो हमने चाहा वही हो गया, यानी इस तरफ को था तो वो इस तरफ को हो गया। ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड रोटेट टूल। उसके बाद आता है शेयर टूल, ये बाद में कर लेंगे। उसके बाद है इरेज़र टूल। अच्छा, आज हमने इसके साथ टूल्स के साथ पढ़ना है हमने एक लोगो का, ठीक है? लोगो हमने कैसे बनाना है, कल मैंने आपको पढ़ाया था लोगों की डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी कल, ठीक है? उसमें क्या था कि एक था वर्ड मार्क लोगो, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ना है, उसको लेके चलना है। फिर उसकी आहिस्ता-आहिस्ता से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? वर्ड मार्क लोगो में क्या होता है कि जो वर्ड होता है ना, वो पूरा लिखा जाता है, यानी उसमें ना ही कोई सिंबल होगा, ना ही कोई आइकन होगा और ना ही कोई इमेज होगी, ठीक है? वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो में कौन-कौन से लोगो आते हैं? बताएँ, कल मैंने एग्ज़ाम्पल बताई थी आपको। जैसे कि साइन, कोका कोला, गूगल, डिज्नी, कैनन, वीज़ा, ईबे, सबवे, रिलायंस लोगो, कुछ बहुत सारे लोगो आते हैं इसमें। अगर हम इमेजेस में देखें ना तो बहुत सारे लोगो जो है वो इसमें आ जाते हैं, वर्ड मार्क लोगो में आ जाते हैं। इनके आपको नाम से ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि इसके जो ये लोगो टाइप है ना, इसमें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास वर्ड होगा, पूरा-पूरा वर्ड लिखा होगा। लेकिन दूसरी शर्त ये है कि उस जो लोगों का वर्ड मार्क में 2 इसकी बुनियादी शर्तें, एक तो उसमें आइकन, सिंबल और इमेज नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि उसमें टाइपोग्राफी डिफरेंट स्टाइल से होगी। ठीक है? जो हमने पूरा नाम लिखा हुआ होगा ना, वो डिफरेंट स्टाइल से लिखा होगा। लाइक आपने देखा, ये देखिए गूगल है। गूगल उन्होंने सेम ही लिखा हुआ, लेकिन उसके जो कलर्स हैं वो चेंज किए हुए हैं और थोड़ा-सा जी का भी चेंज किया होता है। उन्होंने थोड़ा-सा जी का एंगल चेंज है, जो कि हमें मेरे ख्याल में जी अगर हम वैसे लिखें ना तो ये जी थोड़ा-सा आगे आएगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा पीछे किया हुआ है, यहाँ से इसका कॉर्नर जो पीछे किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद है क्या फेडेक्स। फेडेक्स में क्या है कि उन्होंने एफ-ई-डी लिख के उसके साथ उन्होंने ई-एक्स जो है वो डी के साथ ई मैच किया हुआ।
यानी उन्होंने टाइपोग्राफी को चेंज किया हुआ है, बाकी सेम एज़ इट इज़ जो उनका नाम है ना, कंपनी का नाम है, उन्होंने सेम एज़ इट इज़ रखा। अब कोका कोला को ही देख ले, कोका कोला में सी को दोनों जो सी हैं, उनको थोड़ा स्टाइलिश फंकी स्टाइल दिया हुआ है। फंकी लोगो कहते हैं, जो हमारे ग्राफिक लैंग्वेज में उनको कहते हैं फंकी लोगो, जो स्टाइलिश से लोग होते हैं ना, फैंसी लोग होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है। और COTA जो हम पहले-पहले लिखते होते थे, जुड़वा अल्फाज में नहीं लिखा जाता, जब हम फिज़िकली कहीं पेपर देने जाते थे या लिखते थे, क्लासेस में लिखते, तो कुछ लोगों की राइटिंग जो होती है वो जुड़वा-जुड़वा लिखा जाता है। आइडिया होता है उनको, मतलब हर एक बंदे की अपनी राइटिंग होती है, स्टाइल होता है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद नीचे देखिए ब्राउन, BR और A देखें, ये जो नीचे वाली इमेज है, इसमें ए का साइज देखें। तो ये हमने इसमें क्या होता है कि आपने अपनी मर्जी से उसको चेंज करना होता है। आपने अपना स्टाइल जो है वो किस तरह बनाना है। लाइक आज हम एक लोगो बनाते हैं, मैं आपको इधर बनाने का आइडिया बताती हूँ, आपने उसको कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोसी, लफ्ज लिखते हैं ग्लोसी। ये हमने लफ्ज लिख लिया ग्लोसी, आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका साइज है छोटा। 1 मिनट, साइज बड़ा कर लेते हैं हम इसका। ये साइज़ हमने बड़ा कर लिया। अब पहले नंबर पे तो हम इसका करेंगे फ़ॉन्ट चेंज, ठीक है? तो ये बाहर से आपको नज़र तो नहीं आ रही जो आपकी तरफ से हो रही? स्क्रीन पे तो नहीं हो रही। अच्छा, पहले नंबर पे तो हम इसका करते हैं फ़ॉन्ट चेंज। हमें कौन-सा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, इसको थोड़ा-सा साइड पे करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हम फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ करें और कौन-सा अच्छा लगेगा। आइडिया आपने बताना है कि कौन-सा फ़ॉन्ट चूज़ किया जाए, ठीक है? उसके बाद हम उसको डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। ग्लोसी वर्ड का डिफरेंट स्टाइल करेंगे ताकि हम उसका लोगो, आपको आइडिया हो जाए कि लोगो कैसे बनाएँगे। लाइक हमने ये ले लिया, ये वाला ले लो, ठीक है? इसका साइज़ मैंने और थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको क्लियर आइडिया हो। अब मैंने कल आपको बताया था कि जब आप कोई लोगो बनाते हैं, तो हमने अगर फ़र्ज़ करें GL को हमने एक कलर में लिखना और OSSY को एक कलर में, तो हम क्या करते थे फ़ोटोशॉप में, इनको अलग-अलग लिखा करते थे। लाइक पहले GL लिख लेते, यहाँ पे मैं कॉपी करके बताती हूँ। पहले GL लिख लेते और फिर उसके बाद लिखते YSSO, ये वाला लिखते, ठीक है? ये अलग-अलग हमने लिखना, ऐसे लिखना था और उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना था क्योंकि इसका कलर अलग ना होना था और इसका कलर अलग होना था। लेकिन इसका इलस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं कि इनको आप इसकी जो है ना आउटलाइन्स क्रिएट कर लेते हैं। आउटलाइन्स क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, अब ये ग्रुप है, एक ग्रुप में चीज़ें हैं, इसकी आउटलाइन्स क्रिएट हो गई हैं। आउटलाइन्स का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि हमने इसकी आउटलाइन ही क्रिएट की है। आउटलाइन क्या होता है, एक हाशिया होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है? उसके अंदर हमने काम कर लेना था। अब ये ग्रुप में बनाई गई वो आउटलाइन, हमने इसको क्या करना, अनग्रुप कर लेना, ताकि हम अपने-अपने वर्ड पे खुद काम कर सकें। अब देखिए पहले मैं जब सिलेक्ट कर रही थी तो वो सारा पूरा लफ़्ज़ सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो एक लफ़्ज़ जौन-सा मर्ज़ी सिलेक्ट कर लूँ, वो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें ग्रेडिएंट दे लूँ, लाइक मैं ये चाहती, तो ये जो एल है, इसकी मैं इसको इसका हमारा जो है कर्वेचर पेन टूल या पेन टूल एक्टिव करें और इसके बाद इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह को कर्व बना सकते हैं यहाँ से। बन गई है ना कर्व, और ये देखिए ये एक स्टाइल भी बन गया। यानी वाई भी नहीं हमारी उसके साथ मैच होगी, जिसको कहते हैं इंटरप्ट होगी। और ये देखिए मतलब वो ग्लोसी लफ्ज़ चेक करिए, LOSSY जो है ना, देखिए अब देखिए मैंने एल को अलग से डिज़ाइन कर लिया ना, लेकिन हमारे पास फ़ोटोशॉप में ये काम नहीं होता था। हमने इस वो इलस्ट्रेटर में किया। अब ये देखिए अगर मैं चाहूँ वाई को चेंज करना, तो मैं वाई को भी कर सकती हूँ। एस को भी करना चाह रही हूँ तो मैं एस को भी कर सकती हूँ। लाइक मैं अगर चाह रही हूँ एस को और चेंज करना, आप चाहे पेन टूल एक्टिव कर लें या कर्वेचर पेन टूल एक्टिव कर लें, दोनों से आपका काम चल जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं जो है ना इसका, इसके कॉर्नर जैसे हमारे टेक लैब में एच और वो उसके हैं ना, पी के कॉर्नर कटे हुए, मैं चाह रही हूँ एस के भी ऐसे ही काट दूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, माइनस वाला लेना है, माइनस डिलीट, जो डिलीट एंकर पॉइंट वाला होता है, वो लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसका एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना, ये हमने बाहर से बड़ा रखा और अंदर से छोटा किया, तो हमने ये भी ऐसे ही करना है, बाहर से बड़ा और अंदर से छोटा, ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया। अब देखिए वो डिज़ाइन बन गया। अब मैं चाह रही हूँ इसका भी ऐसे ही कर दूँ। तो ये वाला डिलीट करेंगे और साथ में ये कॉर्नर वाला डिलीट करेंगे।
ये हो गया। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि जी का भी साथ में ही कर दिया जाए यार। यानी हमने एक स्टाइल बनाना ना, अलग बनाना कि वैसा मार्केट में कोई लोगो नहीं हो, जैसा हम बनाना चाह रहे हैं। अब चेक करें, अब वो लोगो भी बन गया है। अगर आप इसको चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा लोगो भी बन गया और ये डिज़ाइन भी बन गया। अब मैं चाह रही हूँ कि हमें अब वाई का भी साथ में ही वैसा कर देना चाहिए, लेकिन हमारे पास वाई के लिए वो लोगो एंकर पॉइंट नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर दिया हमने एंकर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट वाला लेंगे और इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब चेक करें, वो सारे का एक ही स्टाइल हो गया है ना, लोगो भी बन गया है और वो एक स्टाइल भी बन गया, और ये एक वर्ड मार्क लोगो है। ठीक है, अब मैं नीचे लिख देती हूँ, फर्ज करो ये तो हमारा लोगो आइकन बन गया है ना। नीचे मैं लिख देती हूँ ग्लोसी डिजाइन, ग्लोसी डिजाइन। अब इसको लिखने के लिए क्या है, हमने ये वाला भी एक एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड चूज किया था ग्लोसी लिखने के लिए, और ये वाला भी हमने कोई अच्छा फॉन्ट यूज करना है। लाइक लोगोस के लिए मैंने जो आपको 10 फॉन्ट्स दिए थे ना, जो हमने फोटोशॉप को डाउनलोड करते हुए बताए थे मैंने आपको। पॉपिंस है, एरियल है, उसके बाद लैटन है, लेमन मिल्क है। ये वाले फॉन्ट्स ये मोस्टली यूज करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसको ना पॉपन्स के ये जो कर देते, मीडियम जो फैमिली है ना उसमें चूज कर लेते हैं। अब आपने देखा ये फ़ॉन्ट पूरा नहीं आ रहा ग्लोसी तक, ठीक है? यहाँ तक पूरा नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, एक तो इसका ना ये साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम, यानी बल्कि साइज़ रहने देते हैं। इनकी वर्ड्स के दरमियान में ना स्पेस बढ़ानी है हमने, ताकि यहाँ तक पूरा आ जाए, यहाँ तक, ठीक है? स्पेस कैसे बढ़ाएँगे? यहाँ पे जो जो था ये देखें, मैंने बताया था ना कि वर्ड्स के जो लेटर्स होंगे, ये एक पूरा वर्ड है ग्लोसी डिजाइन, ये 2 वर्ड हैं। अब इनके जो लेटर हैं GLO डबल SY, ये लेटर्स हैं। अब इनके दरमियान हमने स्पेस बढ़ानी है। स्पेस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने जब वो टाइप टूल एक्टिव किया हुआ था तो उसकी करैक्टर की उसमें गए, प्रॉपर्टीज में गए। अब ये देखिए, अब वो नीचे उसके पूरा भी आ रहा है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि वो पूरा आ रहा है इसके नीचे या नहीं, भी कंट्रोल R करें, अपनी गाइड्स एक्टिव करें और यहाँ पे गाइड्स रख लें। ओके, यहाँ से अब यहाँ पे जाएं। ओके, ठीक है, इक्वल रखना है आपने हर चीज को। और यहाँ पे देखें, अब मैं चाह रही हूँ कि ग्लोसी भी कोई कलर कर दिया जाए, चाहे वो ग्रेडियंट ही क्यों ना। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। बल्कि मैं चाह रही हूँ OSSY और G को एक कलर किया जाए और L को अलग से कलर किया जाए। आपने यहाँ से करना है ग्रेडियंट को एक्टिव करना है। पहले हमने कलर किया हुआ, ग्रेडियंट को एक्टिव करी, हो गया एक्टिव। यहाँ से ग्रेडियंट को एक्टिव किया। मैं चाह पहले हमने मैंने कल भी बताया था, जब आपने ग्रेडियंट बनाना है ना तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी कलर चूज करने हैं, लगाने हैं, वो आपने यहाँ पे रख लेने हैं। अब शेप टूल है यहाँ पे, अब 2 में यहाँ पे बनाती हूँ शेप्स और इनमें डिफरेंट कलर कर देती हूँ। इसी की कॉपी ने और यहाँ पे रख दी, इसकी Ctrl+C Ctrl+V। अब ये 2 कॉपी है। एक में हम कर लेते हैं ब्लू कलर, ये वाला कलर कर लेते हैं, और एक में हम कर लेते हैं बेबी पिंक या पर्पल कर लेते हैं। कौन सा कलर करें? बोल के ना आइडियाज दिया करें, जितना बोलेंगे उतना मजे का काम होता जाता है। कौन सा? बेबी पिंक एंड ब्लू। बेबी पिंक एंड ब्लू, अच्छा ये नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमने फिर इसको सिलेक्ट किया ये 4 वर्ड्स को, और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट एक्टिव हो गया। अब हमने ग्रेडियंट टूल पे जाना, इसको एक्टिव किया तो ये हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो एक्टिव हो गया। अब आपने इसको जूम कर लेना, जूम करने के बाद आपने क्या करना, इसको बंद करना और इसको थोड़ा ऊपर ले देना ताकि हमारे कलर्स हमारे पास आ जाए। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ड्रॉपर एक्टिव हो जाएगा। ड्रॉपर से ले यहाँ से ब्लू कलर, अब जब मैं हमने ब्लू कलर लिया तो देखिए कितना प्यारा ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ दूसरी जानिब आपने यहाँ से इसको एक्टिव करना और यहाँ से ड्रॉपर लेना और साथ में ले लेना पिंक कलर। अब चेक करें, ठीक है। अब इससे आपने क्या करना है, ये ग्रेडेड फॉर्म लिया होगा। आप अगर चाह रहे हैं कि ये जो एक साइड पे आ रहा है पिंक और ब्लू कलर, पिंक जो पिंक कलर आ रहा है, आप इसको चाह रहे हैं सिर्फ कॉर्नर में आ जाइए। लाइक ये ऊपर जो कॉर्नर है एस का और वाई का और ओ का, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हैंडल को पकड़ना है। जब आप इसके पास लेके जाए तो देखिए हैंडल शो होने लग गया है, आपको शो हो रहा है हैंडल। इस हैंडल को पकड़ना है आपने,
ये देखिए ये हैंडल हो गया। अब चेक करें वो एक साइड पे चला गया। जितना आपने इस एंगल को मोड़ा है ना हैंडल को, उतना ही आपने एस वाले को मोड़ देना। हो गया। अब वो एक साइड पे होते जा रहे हैं कलर, और सेम एज इट इज आपने उसके लिए अप्लाई कर देना। हो गया। अब ठीक है। अब ये देखिए एक ही एंगल में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कम मूव हुआ, और एक ये भी कम मूव। ठीक है। अब ये देखिए ऊपर वाले कॉर्नर में आ रहे हैं पिंक कलर, और नीचे वाले में ब्लू कलर। अच्छा, अब इसको अगर आप चाह रहे हैं इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से हैंडल से पकड़े, और ये इसको पकड़े और इसको ऊपर मूव कर दें। हाँ जी, ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया हुआ तो वो एक्टिव हो जाएंगे सर आपके। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे जब आपने ग्रेडियंट टूल एक्टिव किया हुआ है, आपका ग्रेडियंट टूल पड़ा हुआ है यहाँ पे ये वाला। ठीक है। साइड पे भी तो पड़ा होता है। आपने ये देखना है कि अगर मैं स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ लाइक दिस, पहले हमारा ये वाला स्टाइल था जिसपे हमने हैंडल को मोड़ के चेंज किया एंगल को, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूँ, मैं चाह रही हूँ दरमियान में लाना चाह रही हूँ ग्रेडियंट, यानी साइड पे पड़ा हो। तो मैं यहाँ से अपना ग्रेडियंट जो है वो उसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, जिसको रेडियल मैंने फोटो शो में आपको करवाया था ना, वो यही वाला। तो वो रेडियल अपना स्टाइल चेंज कर सकती है। अब इसमें भी सेम स्टाइल है। अगर आप पिंक को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसे कर देंगे, अगर आप पिंक को कम करना चाह रहे हैं तो यूं कर देंगे। ठीक है। और आप इसमें एक और एंगल वाला भी होता है, वो भी बना सकते हैं। वो आप जिस तरह चाहें, पॉइंट्स में बनाना चाहे, लाइंस में बनाना चाहे, जिस तरह भी बनाना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। सेम एज इट इज, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी सेटिंग सेंस हो। ठीक है। नहीं, आपने जो फोटोशॉप की नाम डाउनलोड किए हुए है ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब ना हमने इसको तो कर दिया, ये वाला कलर कर दिया। ठीक है। अब रह गए जी और एल रह गए। अब आपने जब जी को कलर देना है ना, तो सेम ग्रेडियंट एक्टिव करेंगे तो ये कलर उसमें आ जाएगा, लेकिन उसमें हैंडल को सही करके मोड़ना पड़ेगा। अब ये तो हो गया। मैं चाह रही है इसको ब्लू कलर कर दिया जाए। यो जो कलर हमने उधर किया है ना ग्रेडियंट पे, वही ब्लू कलर हम यहाँ से लेंगे और इसको ब्लू कलर कर दिया। ठीक है। और नीचे हमने लिख दिया एक जो है, इसको हम लिखना चाह रहे हैं पिंक में, यहाँ से पिंक कलर ले, और इसको मैं लिखना चाह रही हूँ ब्लू में। तो उतना उतना सेलेक्ट करके उसमें कलर आपने कर दो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्ड मार्क लोगो। और इनको आपने सिलेक्ट करना और इनको बैक स्पेस कर देना। ठीक है। एक लोगो बन गया। एक तो ये स्टाइल हो गया लोगो का। अगर मैंने कल बताया था कि अगर आप दो चाह रहे हैं कि दो लफ्जों को आपस में मिलाना, लाइक दिस ओ और एस, आप इनको मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है। एक तरीका मैंने आपको कल ब्लेंडिंग ऑप्शन वाला भी बताया था, जो शेप बिल्डर वाला टूल था, ये वाला। इन दोनों को आपस में सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल से इनको आपस में मर्ज कर दें। अगर आपने कोई चीज काटनी है तो आर दबाएं और माइनस करने उधर से। और अगर आपने उसको मर्ज करना है तो उसको आपस में मिला दें। अब मैं चाह रही हूँ इसको खत्म कर दी, ये खत्म करना है मुझे, साथ में ये खत्म करना है। और तो मैं इसको क्या करूंगी, अब इनको बनाना है मैं चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, ऐसे ही इनको आपस में मिला देना। हम्म। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए वो अलग से एक शेप बन गई और वो अलग से, लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई है। इनको आपस में आपने ग्रुप कर देना हो तो यहाँ पे जाके ये ग्रुप का ऑप्शन, अब यहाँ पे जब ये इसको हलाएंगे ये ग्रुप ही जाएगा। ठीक है। ओके। समझ आ गई है। इसको हम कंट्रोल दी गए और इसको आपके रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे इस चीज की साथ में, अपनी अपनी जीमेल मुझे सेंड कर देना। ठीक है। ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और जिसको समझ ना आए वो इसमें से देख ले। कल को हम दूसरे लोगों को टाइप पढ़ेंगे।